एजुकेशन पाठशाला। मैं सुयश आपके लिए फिजिकल एजुकेशन को आसान शब्दों में लाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। आज जैसा कि प्रॉमिस किया था मैंने, क्लास 12th का थ्रिलिंग ट्यूसडे जो है उसके अकॉर्डिंग क्लास 12 का पहले चैप्टर का पहला वीडियो, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट का पहला टॉपिक, मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के साथ आज की पाठशाला की शुरुआत हम करेंगे। तो बिना समय गवाए और वीडियो को लंबा करते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ पहली मैनेजमेंट जो है ये, अगर हम चैप्टर के भी नाम की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट है, यानी स्पोर्टिंग इवेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इवेंट टूर्नामेंट होते हैं उसको मैनेज करना। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमें मैनेजमेंट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट जो है ये मैनेज वर्ड से आप इसको याद कर सकते हैं। मैनेज का मतलब है चीज़ों को संभाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से सबको, सबके रोल क्लियर होने चाहिए। अगर आसान शब्दों में से समझे तो डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ह्यूमन एफर्ट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, लेट सपोज कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने टारगेट रखा है कि आप 1 लाख रुपए तो जो है वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक, तो अब इसके लिए आपको पूरे साल भर कितनी मेहनत करनी होगी, किन किन चीजों पर ध्यान देना होगा, और जैसा आपने सोचा था वैसा चल रहा है या नहीं, इन सारी चीजों को देखते हुए ही आपको जो है अपने गोल को अचीव करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहली चीज है प्लानिंग। ठीक है, कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग प्लानिंग। प्लानिंग को इन्वॉल्व करता है, आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना है जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मार्जिन 1 लाख रुपए एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको मिले। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट अर्निंग में एक कंट्रीब्यूशन मिल सकता है, वो सारी चीज़ों को ध्यान देना है। फिर कंट्रोलिंग, यानी आपने जैसा सोचा था, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाह रहे हैं तो नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 8 से 10,000 रुपए के बीच में आपका पर मंथ का जो है वो प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब आप हर मंथ के एंड पे ये देख सकते हैं कि आपने कितना प्रॉफिट गेन किया, और अगर वो आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग था यानी सब कुछ कंट्रोल में है, अगर नहीं था तो आपको फर्दर एक्शन, करेक्टिव मेजर्स कह लीजिए लेने होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्लान है वो वापस से एग्जीक्यूट होने लग जाए, जिसकी वजह से एंड ऑफ द ईयर आप जो भी आपका गोल है उसे अचीव कर पाए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की बात हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल इसीलिए यहाँ पे कर दिया गया। इसी से रिलेटेड है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट यानी जब भी आपको स्पोर्टिंग इवेंट को मैनेज करना होता है, किसी भी टूर्नामेंट को, अगर आपको फॉर एग्जांपल कि अगर आप स्कूल में काम करते हैं, आप टीचर हैं या आप अपने जो भी बैच बेरर हैं उनमें से कोई आते हैं और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर से कि सब स्पोर्ट्स डे आपको कंडक्ट करवाना, तो स्पोर्ट्स डे में आपकी जो भी मैनेजमेंट चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ों को आप ध्यान देंगे वो कैसे देंगे, वो स्पोर्ट्स मैनेजमेट है। अब डेफिनेशन को इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज, पर्सनल एंड सिचुएशनल कंटीजेंसीज फॉर एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स सर्विसेज। यानी आपको यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें हैं, जैसे फिर वही कि अगर आप मान लीजिए इंटर हाउस वॉलीबॉल सीनियर बॉयज एंड गर्ल्स टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो आपके स्कूल में क्या क्या चीजें हैं, जैसे आपके पास वॉलीबॉल पोल है, वॉलीबॉल नेट है, वॉलीबॉल है, आपके पास एंटीना है, और फॉर एग्जांपल मार्किंग करने के लिए आप जो है वो चूने का इस्तेमाल करते हैं तो वो है, या आप जो भी और अनाउंसमेंट के लिए माइक, लाइटिंग के लिए लाइट्स, टेंट, और ये सारी चीज़ें अगर बाहर से लेके आते हैं तो पहले आपके पास क्या है और आपको कितनी चीज़ें बाहर से लेके आनी है, कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ये रिसोर्सेज हो गए। उसके अलावा टेक्नोलॉजीज, जो जैसे आज के समय में एडवांस सेंसर्स आ चुके हैं जो अलग अलग जगहों पर फिट किए जाते हैं जिसकी वजह से बेहतर जजमेंट दिया जा सके। एक उसका फिर पर्सनल और सिचुएशनल कंटीजेंसीज का इस्तेमाल करके आप जो भी सिचुएशनल उस समय इम्पैक्ट कह लीजिए या जो भी पर्सनल आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो कह लीजिए, वो सारी चीजें जो है वो एक साथ आती है जिसकी वजह से स्पोर्ट्स सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। अब फॉर एग्जांपल की जैसे अगर जिम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे लॉकर फैसिलिटी, एसी की फैसिलिटी, चेंजिंग रूम की फैसिलिटी, सोना रूम की फैसिलिटी, ठीक, ये सारी चीजें हैं कि नहीं है। प्लस जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे डंबल्स हैं, बारबल्स हैं, जो भी और मशीन्स हैं जो आप जिम में इस्तेमाल करते हैं वो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से मैच करती हैं या नहीं है, ये सारी चीजें जो है ये मैनेजमेंट का काम होता है और ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो उसको
फंक्शन में लेके आ रहे होते हैं। इनको सारा जो रिसोर्सेज है इनके पास, जो भी चीज़ें इनको अरेंज करनी होती है, वो सब ला के ये जो भी स्पोर्ट इवेंट है उसको एक स्मूथ मैनर में कंडक्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट, मिसहैपनिंग, इंजरी या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम जो है वो ना हो। ठीक है, अब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं, इनको क्या क्या करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कल को अपने स्कूल में इंटर हाउस चेस कंपटीशन ही करवाना है या बैडमिंटन कंपटीशन करवाना है, तो अब उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को तैयार करना होगा, अरेंज करना होगा, स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एंड आफ्टर द टूर्नामेंट एज वेल। ठीक है, तो कैसे ये सारे काम किए जाते हैं, क्या फंक्शंस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला आ रहा है प्लानिंग। ठीक है, कि जब भी कोई काम करना होता है तो सबसे पहले हमें एक रोड मैप तैयार करना होता है कि आगे हम काम जो है वो कैसे करेंगे। तो प्लानिंग की डेफिनेशन अगर हम देखें तो कह रहा है कि इट इज अ स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इन एडवांस अबाउट सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड डिसाइडिंग वेल इन एडवांस ऑफ व्हेन, व्हाट एंड हाउ टू डू द वर्क। यानी ये एक स्ट्रेटेजिक काम है, यानी आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी थिंकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी वजह से आप स्ट्रेटेजी बना सके कि कैसे काम करने वाले हैं। वो भी सिस्टमैटिक होना चाहिए और उसके जो भी अरेंजमेंट्स है वो एकदम सिस्टमैटिक होने चाहिए, एडवांस में होने चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपका गोल क्या है। जैसे अगर आप कोई टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो उस टूर्नामेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाना आपका गोल हो सकता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रैटेजीज होंगी ये एडवांस में डिसाइड करना, और कौन क्या कब कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें जो है एडवांस में ही प्लान आउट कर लेना, डिसाइड कर लेना, ये प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग। एक बार आपने प्लानिंग कर ली कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन उस काम को करेगा, कितने लोग चाहिए होंगे, क्या क्या चीजें लगेगी, तो ये आपको ऑर्गेनाइजिंग में करना होगा। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क हैं या कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जैसे डेट्स हो गई, सीटिंग अरेंजमेंट हो गई, वेन्यूज हो गए, लाइटिंग हो गई, साउंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें एक ग्रुप में आ सकती हैं। एक टिकट्स हो गए, फिर सीटिंग के जो प्रोसेस है, कैसे लोग बैठेंगे, एग्जिट कितने हैं, एंट्री गेट कितने हैं, ये सारी चीजें, उनको वेलकम कौन करेगा, जो भी सेरेमनी होनी है वो कौन करवाएगा, ये आप एक एक्टिविटी में कर सकते हैं ग्रुप। ठीक, तो ये ऑर्गेनाइजिंग में करना होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग गुड रिलेशन अमंग देम। यानी आपको ये पहचानना होता है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कब उनका इस्तेमाल होना है, कैसे वो इस्तेमाल की जाएंगी, और क्या वो सारी चीजें अरेंज कर दी गई हैं या नहीं। ठीक, नेक्स्ट है स्टाफिंग। एक बार आपने प्लानिंग कर ली, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, यानी आपको ऑर्गेनाइज करना होता है कब कौन सी चीज का इस्तेमाल होना है, कितनी चीजें लगेगी, कहाँ से वो आएंगी, कैसे अरेंजमेंट की जाएगी। एक बार जब आपने इसको कर लिया तब आपको करना होता है स्टाफिंग। यानी जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से काम जरूरी है, अब उस काम को कौन कौन लोग करेंगे, ये स्टाफिंग में आता है। वर्ड से आप पहचान सकते हैं। अगर आपने नहीं भी इसको याद कर रखा है वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन, तो आप अपनी इमेजिनेटिव पावर या जो एसे राइटिंग की जो पावर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्लानिंग में प्लान करना, चीज़ों को वेल एडवांस में तय कर लेना, डिसाइड कर लेना। ऑर्गेनाइजिंग में आपके किचन में भी ऑर्गेनाइजर होता है यूटेंसिल्स का, जो बर्तनों को एकदम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखता है। तो ऑर्गेनाइजिंग में यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना कौन कौन से काम जरूरी है। फिर स्टाफिंग में स्टाफ वर्ड से आप इसको समझ सकते हैं कि कौन सा काम कौन करेगा, ये स्टाफिंग में डिसाइड होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टाफिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द राइट पर्सन on the right job at the right time according to ability and qualification। यानी सही इंसान को सही जॉब देना सही समय रहते, ये है स्टाफिंग का काम। उनकी क्वालिफिकेशन और एप्टीट्यूड और स्किल को ध्यान में रखते हुए कि क्या वो जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं है। जैसे अगर आप अपने स्कूल लेवल पे भी देखें या कहीं पे भी, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में भी देखें, तो सबसे पहले डायरेक्टर आते हैं, ठीक है, उसके बाद उनके सारे मैनेजर्स सबऑर्डिनेट्स होते हैं। स्कूल में भी सबसे ऊपर डायरेक्टर है, फिर प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, टीचर्स है, फिर सपोर्टिंग स्टाफ है और बाकी लोग, ठीक है। तो ये सारे जितने भी लोग हैं, इनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको जो है ये पोजीशन दी गई है। तो ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे मैथ पढ़ाने को दिया जाए तो आई एम नॉट एट ऑल क्वालिफाइड टू टीच यू मैथ्स। मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं आपको मैथ्स पढ़ा सकूँ। सेम गोज विद मैथ्स के टीचर या किसी भी और सब्जेक्ट के टीचर कि वो फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि
वो क्वालिफाइड नहीं है। तो क्वालिफिकेशन और स्किल और इंटरेस्ट का भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टाफिंग के समय। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। जब आपने लोगों को अपॉइंट कर दिया कि कौन क्या रोल प्ले करेगा, तो उनको एक बार देखना कि उनका काम कैसा चल रहा है। अगर काम नहीं सही है तो उनको बताना कि काम को कैसे सही किया जा सकता है और वापस से ट्रैक पे लाया जा सकता है। तो इसको एक बार डेफिनेशन देखिए कि डायरेक्टिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। यानी ये लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, गाइड करता है, जिससे वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाए। जैसे अगर आपको वही अभी हम इंटर हाउस चेस कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं और आप जो है अपने हाउस के सबसे सीनियर मोस्ट बच्चों में से आते हैं, प्लस आप बैच बियरर भी हैं चाहे नहीं है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस टूर्नामेंट को कंडक्ट करवाने के लिए। तो अब आप मान लीजिए कहीं गलती करेंगे तो आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि ये काम ऐसे ना करके वैसे किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये डायरेक्टिंग के अंदर में आती है। आपके टीचर्स, आपके एल्डर्स जो भी है वो आपके असिस्टेंट में आप कहीं ना कहीं गाइड करेंगे ही करेंगे। ठीक, और लास्ट है कंट्रोलिंग। अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट एंश्योर्स दैट द एक्चुअल प्लान डू नॉट डेविएट एंड इफ नॉट देन करेक्टिव एक्शंस हैज टू बी टेकन। यानी कि जो भी हमने प्लान सेट किया था, जो भी हमने सोचा था, अगर चीजें उसी के अकॉर्डिंग हो रही हैं तो वेल एनफ। ठीक है, जैसे आपने 90% के लिए अगर टारगेट रखा था, यूटी फर्स्ट, यूटी सेकेंड यानी यूनिट टेस्ट, और हाफ ईयरली में अगर आप 85, 88, 89 जो है उसके अराउंड टहल रहे हैं, तो इसका मतलब आप में इम्प्रूवमेंट के और चांसेस हैं, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे ही आपको और मेहनत करनी। लेकिन अगर आप 75, 78, 80 के अराउंड हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा यहाँ पे कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि आपने जो 90 की मेहनत की हुई है वो 90 क्यों ना आके 80 या 85 पे आप क्यों रुक जाओ। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया हुआ है सोचे हुए प्लान में और जो रियल प्लान हो रहा है, उसके बीच में जो डिफरेंस है या जो डेविएशन है सोचे हुए का, ठीक, वो आपको कवर अप करना होता है कंट्रोलिंग की वजह से। कंट्रोलिंग का मतलब ही है कंट्रोल करना। ठीक है, अगर आपके सोचे हुए प्लान उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं जैसा आपने डिजाइन किया था, जैसा आपने शेड्यूल किया था, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, जिसकी वजह से आप वापस करेक्टिव एक्शंस ले सकें। ठीक है, तो जो भी आपको करेक्टिव एक्शंस या जो भी आप कह लीजिए कि डेविएशन को कम करने के लिए या ट्रैक पर वापस आने के लिए जो भी आप मेजरेबल एक्शंस लेते हैं, वो सभी कंट्रोलिंग में आते हैं। तो ये था फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट का फर्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे और करियर ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपके लिए जरूर लेंगे। वीडियो को बहुत लंबा ना खींचते हुए आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। तैयारी में कभी मत छोड़िए और अभी से तैयारी शुरू करिए, जिससे आगे चल के आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छा खासा समय मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।